में है और इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती क्योंकि ट्रेडिंग टाइप के स्टॉक नहीं, या तो पोजिशनल या फिर लॉन्ग टर्म, वो है पावर जनरेशन। अभी हमने देखा कि एनटीपीसी का स्टॉक 13 ईयर हाई पे आ गया। किसने किसने इमेजिन किया होगा? धीरे धीरे चलता रहा। गोल्डमैन ने 40% ऊपर का टारगेट निकाला। कल परसों जेएसडब्ल्यू एनर्जी के मैनेजमेंट थे, बहुत अच्छी कमेंट्री देखे गए। इस बार एटलीस्ट 300 रुपये पर स्टॉक हो गया। आप पावर को कैसे खेल रहे हैं? जनरेटर्स, ट्रांसपोर्ट, वायर कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन, टावर्स, कैसे खेल रहे हैं पावर को? तो जहां तक पावर जनरेशन कंपनीज की बात है अजय, आपने सही बताया कि ये कुछ एक ट्रेडिंग बैंड या रेंज में रहती थी ये कंपनीज पिछले 10 साल से। पर मेरा ये मानना है कि आने वाले जो 8-10 साल हैं इन कंपनियों के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो ये कंपनीज अब ट्रेडिंग बैंड में नहीं रहेंगी एनीमोर। बिकॉज आप देखिए 2008 में एक ऐसी सिचुएशन हुई थी कि इंडिया में पावर सरप्लस हो गया था। और पिछले 10 साल से बिकॉज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था या केपेक्स ज्यादा नहीं हुआ, तो इंडिया एक्चुअली हैज बीन अ पावर सरप्लस कंट्री फॉर द लास्ट 10 years। पर अब क्योंकि कोविड के बाद से ये पिछले 3 साल में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आई है इकोनॉमी में, और मोर इम्पोर्टेंटली लास्ट 6-7 साल में बहुत ज्यादा कैपेसिटी एडिशन नहीं हुआ है थर्मल पावर साइड में। उसको वजह से अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि पीक लोड के समय, पीक जब पावर कंजम्पशन होता है उस समय एक्चुअल में कंट्री के बहुत सारे पॉकेट्स में है ना पावर शॉर्टेज हो गई है। तो ये पावर मार्केट में जो एक सप्लाई, एक्सेस सप्लाई थी, वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। और अभी इनफैक्ट अदर वे राउंड हो गया है कि डिमांड इज हायर देन सप्लाई। और इसकी वजह से ये जो पावर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे लगता है इनके बिजनेस में अब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ या हेल्दी ग्रोथ रहने वाली आने वाले 7-8 साल में। बिकॉज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो पावर कंजम्पशन बढ़ना ही है। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट भले ही ये स्टॉक मतलब लास्ट 8-10 साल में ये स्टॉक एक ट्रेडिंग स्टॉक या रेंज स्टॉक रहे थे, पर आने वाले 5-7 साल इन कंपनियों के लिए काफी अलग रहेंगे। और इन्वेस्टर्स को एक्चुअली इस सेक्टर में मीडियम टर्म व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए। पावर प्रोड्यूसर्स में काफी कंपनीज हैं, जैसे कि आपने एनटीपीसी बताया, और जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, और कुछ ही कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भी है। इन्वेस्टर्स को अपना कंपनी लेवल पे ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए इन्वेस्ट करने के पहले। और ओवरऑल सेक्टर पे मेरा व्यू एक्चुअल में काफी पॉजिटिव है।